What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Avi TV React, and if you're new to the channel, you know what to do. Please like this video, don't forget to subscribe to the channel if you haven't done it yet, and turn on that notification bell. So guys, here we are with a brand new reaction video, and the video was ekdam special Q&A. You know how much I love Q&A. I think this यो Q&A चाहिँ जस्ट लाइक अ इन्टरभ्यू होइन, जुन हाम्रो चाहिँ पडकास्ट तपाईँले हेरिसक्नु भयो होला, बट Q&A गर्ने बेला चाहिँ आई फिल लाइक एकदम पर्सनल चिजहरूको रिप्लाई हुन्छ. एन्ड किनभने अब अभियसली आयुष एन्ड अली चाहिँ दे आर इन सोसियल मिडिया, अनि सबै कुराहरू चाहिँ दे कान्ट एन्ड टेल द पिपल इन द भिडियो एन्ड अल. अनि कति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अब हुन्छ नि, उहाँहरूलाई लाग्छ कसरी गऱ्यो होला, के भयो होला, के थियो, सही थियो, गलत थियो. एन्ड Q&A हुने बेला चाहिँ नर्मली त्यो क्वेसनहरू चाहिँ सबै अब बिकज अब आयुष चाहिँ फ्यामिलीले पठाएको क्वेसनहरू हुन्छ, एन्ड वेन एभर आयुष एन्ड अली चाहिँ इज रिप्लाइङ. सो इट्स अलवेज रियली ग्रेट टु क्ल्यारिफाई इफ होइन सम थिङ्स जुन चाहिँ मान्छेहरूको दिमागमा हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, अथवा केही चिज मान्छेलाई लास्टै थाहा पाउनु मन छ, अनि त्यो चिजको पनि एकदमै क्ल्यारिफाई हुन्छ. द्याट्स वाइ आई रियली लभ वेन एभर अलिजे एन्ड आयुष इन डु इज Q&A. अनि यो चाहिँ एकदम रिचुअल छ आयुजेको, जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै भइरहेको. हर वर्ष एउटा न एउटा Q&A चाहिँ आइहाल्छ, एन्ड राइट नाउ आई कुड सी द्याट अलिजे इज डुइङ Q&A विच इज रियली ग्रेट. सो हामी चाहिँ Q&A भिडियो हेर्न गइरहेको छौँ. सो होपफुली इट्स गन बी रियली इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अल द क्वेसन विच probably people are thinking about होइन, सोचिरहेको कुरा, अनि मैले पनि सोचेको कुराहरू जुन चाहिँ अब अलिजीले अभियसली सी गन आन्सर इट, एन्ड इट्स रियली फन टु रियाक्ट होइन त. सो लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट हाम्रो अलिजीको Q&A, एन्ड लेट्स इन्जोय है त. लेट्स वाच गाइस. Why do you guys did court marriage? Like you told that your wedding will be grand. Asking आप आयुष के फेस्टिवल और रिलीजन को सेलिब्रेट करती हो, बट वो नहीं करता आपके वाले. इतने सारे लोगों ने बस एक ही क्वेश्चन पूछा है. How do you save that much money for car although you spend so many on other want tip? Funniest rumor you have heard about yourself? Yes. Assalamu alaikum everyone and welcome to another video. It's a Q&A video finally. We are doing Q&A after a long time. I think हम लोग ने 6 लाख या 5 लाख होने पे जो है Q&A किया था. I don't remember. Finally आज हम आपके जो है spicy questions का आंसर देंगे. Let's go. Okay. Let's go. ज़्यादा जो है मतलब लंबी नहीं करेंगे. Let's get started. So the first question जो सबके मतलब दिमाग में है. When did you start collecting money for Land Cruiser? Oh, Land Cruiser. Start collecting money. Long time back. मेरी खुद की सेविंग से मैंने लिया है, एंड मैं पिछले 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए भी बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए थी, और मेरा उसका पता नहीं था कि मैं दुबई में सेटल डाउन होंगी या फिर नेपाल में सेटल डाउन होंगी. तो इट्स अ कार फॉर बोथ, बिकॉज हम दोनों ही चलाएंगे. और आयुष के लिए, आयुष ने अपने मुंह से मुझसे कुछ मांगा था, तो मैं उसको ना नहीं बोल सकती थी. अब आते हैं कि भाई तुम इतना कहाँ से कमा रही हो. गाइस आप लोगों के सामने है, ठीक है. इट्स बीन लाइक 2.5 year मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ. डेली व्लॉगिंग, ठीक है. बीच में 2-3 व्लॉग छोड़ के मेरी डेली व्लॉगिंग होती है, ठीक है. अल्लाह का शुक्र है उधर से बन जाता है. उसके बाद इससे पहले मैं जो है कॉन्स्टेंटली लाइव भी करती थी, दोनों चीजें कर रही थी साथ. उसके अलावा मेरा जो है दुबई में भी काम है. अब ऐसा नहीं है कि मैं नेपाल में आ गई हूँ तो मेरा दुबई में काम जो है सारा मैंने छोड़ दिया है. नहीं, आई हैव अ स्टाफ, दे टेक केयर ऑफ दैट. मेरे बाबा हैं, वो देखते. सो अल्लाह का शुक्र है हो जाती है सेविंग्स, ठीक है. और आप लोगों ने कब देखा है कि मैंने जो है कहीं पर फजूल खर्ची की हो, मुझे बताओ. हमेशा मैंने जो है अपने लव्ड वंस को ही गिफ्ट लेकर दिया. अपने लिए मैंने कभी भी कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है. यहाँ तक कि मैंने अपने लिए कभी गोल्ड भी नहीं लिया है. बोलो, हम अपने मुंह से बोलते हैं मेरे पास जितना भी गोल्ड है ना, मेरे माँ बाप का दिया हुआ और मेरे शौहर का दिया हुआ है. तो इस तरीके से सेविंग्स हो जाती है. मैं हमेशा जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है. अगर मैंने जो है 10 रुपए कहीं कमाए ना, 10 रुपए कमाए, तो मैं जो है 9 रुपए सेव कर लूंगी, 1 रुपए अपने पास रखूंगी. That's called a woman. ठीक है. तो मेरा इंडिपेंडेंट हो यार. She's earning a lot of money. मैंने गाड़ी की. अगर आप लोगों का भी दिल है तो प्लीज सेविंग्स अगर नहीं हो पा रही है तो ट्राई करो, हो जाए इंशाल्लाह. लेकिन एक जगह से नहीं हो पाता है गाइज. आपको जो है ना अपने पंख फैलाने पड़ते हैं. She's doing a lot of advertisement as well. People know or not. नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं
यूट्यूब भी करती हूँ, टिकटॉक भी करती हूँ, उसके बाद अपना हिना का काम भी देखती हूँ। तो लाइक इस तरीके से मैं बोलूँ कि आपको जो है ना मतलब ओवरऑल करना पड़ेगा, फिर जाके इंशाल्लाह जो है हाथ खुलेगा और सेविंग्स करो और लो, इससे अच्छी गाड़ी लो, मुझे भी दिखाना, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेपाल में अब सेटल हो गई या नहीं? कोई डिफिकल्ट हो तो प्लीज शेयर करो ना। देखो, सेटल डाउन होना मतलब मेरा क्या है ना, शुरू से मैं कहीं पे भी सेटल नहीं हुई। पैदाइश मेरी जो है पाकिस्तान की, उसके बाद मुझ पर क्या बोलते हैं जवानी आई तो मैं आ गई दुबई में, ठीक है। फिर दुबई में मैं बॉटअप हुई अच्छे से। उसके बाद मेरा था कि मैं दुबई में ही सेटल डाउन होंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने नेपाल में रखी थी किस्मत मेरी, तो मैं कभी सेटल डाउन ही नहीं हो पाई, मुझे वो चीज ही नहीं मिली है कभी भी। और अभी भी मैं इधर जो है ना सेटल डाउन होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट 3-4 महीने में क्या ही पता लगता है, लाइक सालों साल लग जाते हैं सेटल। आई एम स्टिल सेटलिंग बिकॉज मैं बचपन से ही सेटलिंग हो रही हूँ, तो अभी टाइम है, अभी लेट्स सी क्या होता है जिंदगी लेकर। तो आई एम स्टिल सेटलिंग, आई होप आई मेक सेंस, राइट? I'm just asking, आप आयुष के फेस्टिवल और रिलीजन को सेलिब्रेट करती हो बट वो नहीं करता आपके वाले। ये क्वेश्चन आपका मतलब मुझे नहीं पता ये कैसा है, आपने कहाँ देखा है कि आयुष ने नहीं सेलिब्रेट किया? ईद होती है तो वो ईद भी मनाता है, रमजान होते हैं तो वो जो है रमजान की भी कदर करता है, गाने वगैरह का अवॉइड करता है। उसके बाद लाइक आई थिंक आपने मुझे अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है। मैं क्यों नेपाली कल्चर को सेलिब्रेट करूंगी इन ऑल। मैंने शुरू में देखा दैट आयुष मेरे कल्चर को, मेरे रिलीजन को, मेरी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहा है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। वो चीज हुई मेरे साथ, तो ही मैंने किया। हाँ, इस तरीके से नहीं। आई थिंक आप मतलब आपको ना हमें थोड़ा और देखना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। जब मैं इधर आई हूँ तब बकरा ईद थी, वो खुद जाके मेरे लिए जो है बकरा लेकर आया था। हर एक चीज, हमारे पास छोटी गाड़ी थी लेकिन वो मुझे इतना दूर लेके गया था बिकॉज इट वॉज अ बिग फेस्टिव, सो लाइक हाँ यही है कि वो इस तरीके से नहीं करता। वो बहुत बंदा है, वो बहुत रिस्पेक्ट देता है और वो दोनों चीजें मनाता है। तो या उसने मुझे रिस्पेक्ट दी है, अर्न की है रिस्पेक्ट, तो ही मैं करती हूँ। पहले उसने करना स्टार्ट किया तो ही मुझे आया है। मेक सेंस, राइट? इतने सारे लोगों ने बस एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्या? What about baby planning? What about baby planning? What about baby planning? Oh, this I also want to know, guys. मैंने सिर्फ ये 2 स्क्रीनशॉट्स लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन था गाइस। ये जो है अल्लाह की देन है, कभी भी आ सकती है भाई, ठीक है, इसमें आप क्या ही कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी तो हम बच्चे हैं गाइस, अल्लाह ताला से जो है अच्छे की उम्मीद रखते हैं, ये अल्लाह की देन है। जब आएगा तो आप लोगों के साथ मैं हर एक चीज शेयर करती हूँ भाई। इतना अगर मतलब मैं हो गया तो मैं टॉयलेट भी बता देती हूँ, मैं टॉयलेट जा रही हूँ अपने व्लॉग्स में। हाँ, मैं इतना तक शेयर करती हूँ, तो जब ये खुशखबरी होगी तो मैं क्यों नहीं शेयर करूंगी गाइस। Exactly. You guys have stay to tuned. wait. Guys, stay tuned. So far, you're so beautiful. What is the name of your baby cat? मेरे बच्चे का नाम जो है लियो है, और उसका हमने नाम लियो इसलिए रखा था क्योंकि उससे पहले वाला जो कैट है उसका नाम लियो था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बट मैं बता देती हूँ। इससे पहले मुझे आयुष ने जो है एक कैट गिफ्ट की थी, और वो ऐसे गिफ्ट किया था आयुष ने, मैंने स्टोरी लगाई थी और आयुष ने वो देखा और उसने मुझे ना गिफ्ट किया। वो जो है ना व्लॉग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये व्लॉग जाकर आप लोग देखो। लेकिन जिससे हम लोगों ने वो ये कैट ली थी, उन लोग नालायक, उन लोगों ने जो है हमें इन्फेक्टेड कैट दी, जो हमारे साथ 6 दिन उसने गुजारे, हमें इतनी मेमोरीज दी, और फिर वो मतलब बहुत बुरी तरीके से उसका जो है ना मतलब वो अल्लाह के पास चले गया। उसके बाद ऑडासिटी, दे टोल्ड अस हम आपको जो है ना दूसरा दे देते। आर यू मैड? लाइक 6 दिन हमें उस बच्चे से प्यार हो गया एंड यू आर टेलिंग अस हम आपको दूसरा देते। तो फिर हम लोगों ने जो है ना, घर पूरा इन्फेक्टेड था, हम न्यू नहीं ले सकते थे। जो जेम का ट्रेनर है ना, वो दाई ने जो है देखा, उन्होंने मुझे रोते हुए भी देखा, तो उन्होंने जो है ना मतलब डिसाइड कर लिया था, बात भी कर ली थी आयुष से। लोगों, मुझे नहीं पता, लोगों की प्लानिंग चल रही है, और उसके जो है ना 1 महीने बाद ईद थी, तो इन लोगों ने मुझे ईद पे ये गिफ्ट किया। तब तक जो है ना घर भी इन्फेक्शन खत्म हो गया, हम नहीं रख सकते। फिर जाकर हमने इसको लियो वो रखा, हमारा उसी के 2-3 दिन बाद ये पैदा हुआ है। लाइक दैट्स व्हाई मैंने उसके जो है ना इंस्टाग्राम पे भी लिखा है आई एम अ मिरेकल। सो मैंने सोचा आपने नाम पूछा तो उसकी बैक स्टोरी भी बता देती हूँ। आपकी मंथली
पॉकेट मनी कितनी है फ्रॉम नूर जन्नत। लेट मी नो दैट एज जो वेल। है पॉकेट मनी, पॉकेट मनी नहीं है यार, मतलब मैं सारे जब पैसा छोटी आपने थी तो अम्मी मुझे स्कूल जाते हुए 10 धर्म 5 धर्म देती थी और उससे ही गुजारा हो जाता, वो भी मैं यूज नहीं करती थी। तो 10-5 से ज्यादा मुझे कभी भी पॉकेट मनी मिली नहीं। और अभी तो मेरी शादी हो गई है और शौहर से पॉकेट मनी मैं लेती नहीं हूँ। वो कभी कभी दे देता है, उसके जितने भी पैसे होते हैं वो सब मुझे ही देता है। लेकिन ऐसा कुछ खास पॉकेट मनी का कुछ सीन नहीं है यार, क्योंकि वो जितने पैसे उसके पास होते हैं वो सब मुझे दे देता है, तो क्या ही बोलूं। पॉकेट जब मनी उसको चाहिए होते तो वो मुझसे लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो जितना ऐसा वही होता है। शादी के बाद जो है ना, हस्बैंड अपने सारे पैसे जो है ना अपनी बीवी के पास ही रखवाता है। अब जो नहीं रखवाते उनका मुझे नहीं पता, बट ज्यादातर घरों में यही होता है। फिर उनके घर जो है ना फले फुले ही रहते हैं। ये जो है खुशहाल घर की एक हिडन सीक्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिएक्शन ऑन योर हस्बैंड फेस व्हाइल यू गिफ्टेड हिज ड्रीम कार? He was happy. He was out of his words. The thing is, देखो नेपाल में ना कुछ भी चीज करने से पहले I need to make sure कि मैं आयुष को सब कुछ बताऊं, because I'm too new to this place. Exactly. और मैं नहीं चाहती कि मुझको उल्लू बना दे, तो मैंने ना आयुष को पहले ही बोल दिया था कि मैंने तुमको ये गिफ्ट करनी है। And he was like, do you have that much money? And then मैंने उसको दिखाया, अरे भाई साहब, I was like, तो तू घर ले सकता है तो फिर मैंने तो वो घर वाले भी नहीं वो किया ना। लाइक हम दोनों की कमाई एक ही जितनी थी ना, तो आयुष ने माशाल्लाह घर लिया, मैंने घर नहीं लिया, गाड़ी ली, तो लाइक मेक सेंस राइट। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज आयुष इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ही वॉज हैप्पी। हाँ, फनीएस्ट ह्यूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ? So, there was a lady. We had a huge fight because she told my dad that ना इसका बाप जो है ना, I don't know what she has with me. तो like उसने कुछ बोला था and she like वो ना मुझे पोक करती रहती थी, हमेशा पोक करती रहती थी ना। तो एक दिन मैं आई ना, मैंने उसकी ना खूब इज्जत की। उसके बाद she started saying that मैंने तो oh my god this is so funny, मैंने तो उसका पासपोर्ट दिखाए, मैंने तो सब कुछ देख लिया, 35 इयर्स की है, शादीशुदा है, डाइवोर्स है और 3 बच्चे। That was the funniest humor. उस रात जब ये वाली बात हुई थी ना, मैं और मेरे घर वाले इतना हंस के कभी इधर गिर रहे कभी उधर गिर रहे। ओ भाई लाइक मतलब छोड़ने की भी एक सीमा होती है, लाइक उसने वो सब क्रॉस कर दी थी। बहुत ही अलग ही वो सीन था। तो मैंने भी बोला हो गया भाई, 3 बच्चे हो गए, पता नहीं लगा, डाइवोर्स हो गया नहीं पता लगा, 35 इयर्स के पता ही नहीं लगा यार। 25 को 35 तो ये जो है ना फनीस्ट ह्यूमर था। अली से नेपाल में नमाज वगैरह का इशू तो नहीं होता, मीन्स हाउ यू मैनेज प्रेयर टाइम्स विदाउट अरे नेपाल में एवरीथिंग इज बहुत होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिटी ओवर देयर। वाला ऐप है ना, उसको मैं इंस्टॉल किया हुआ है दोनों फोन्स में, लेकिन फिर भी बहुत होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि वो जो स्पीकर वाला नहीं होता, जैसे बेल होती है ना, वैसे जो है दुबई में मैंने देखा था कहीं पे कि ना उधर टाइमर लगा दो तो वो बचता है। तो अगर मैं दुबई गई तो वो मैं लेकर आऊंगी, लेकिन बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। हाउ डू यू सेव दैट मच मनी फॉर कार ऑल्सो यू स्पेंड सो मेनी ऑन अदर वांट टिप? मैंने बताया इसके बारे में कि देखो आपको जो है ना चारों तरफ से काम करना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज पे लगे हुए हो तो फिर सेविंग्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब जो क्या बोलूं अब मैं, लाइक आपको ना चारों तरफ से काम करना पड़ेगा, एक चीज में लग के नहीं सेविंग्स हो पाएगी। और अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और टिप मैं आपको ये दे सकती हूँ कि जैसे कि अगर आप जॉब कर रही हो ना, तो आप जो है मेकअप आर्टिस्ट भी सीखो, नेल्स लगाना सीखो, आई लैशेस एक्सटेंशन सीखो, मेहंदी लगाना सीखो, कुकिंग करना सीखो, बेकिंग करना सीखो। लाइक अपना ना इंडिपेंडेंट कुछ रखो ताकि आप नेल टेक्नीशियन, लैश टेक्नीशियन, बेकर या ऐसा कुछ ना बन पाओ। और अगर तुम लड़के हो तो भी कोई ऐसी चीज क्रिएट करो जो तुम्हारा अंदर का टैलेंट हो,
टैलेंट जो है ना कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। ये जो 9 to 5 जॉब होती है ना वो छोड़ जाता है, लेकिन टैलेंट वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो अपने टैलेंट को जगाओ और लाइक कुछ कोर्सेज वगैरह करो जिससे तुम 9 to 5 जॉब तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारी उधर से भी इनकम आए। तो ये मेरी टिप रहेगी भाई। आपकी फैमिली में सब आ चुके हैं नेपाल बट आपके अब्बू क्यों नहीं आए? दूसरा, आप वेडिंग फंक्शन क्यों नहीं किया? लव फ्रॉम इंडिया। पहले मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि आपकी फैमिली सब आ चुके हैं, बाबा क्यों नहीं आए? अब मेरे बाबा इसलिए भी नेपाल नहीं आते हैं क्योंकि एक तो दुबई में काम कौन देखेगा, सही है। उसके बाद मेरे बाबा जो है ना इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और तीसरी बात ये कि मैं खुद भी नहीं अपने मामा बाबा को अब ज्यादा इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि मैंने देख लिया है। मेरे बाबा कभी भी नेपाल नहीं आए लेकिन स्टिल मेरे बाबा पे बात हुई। मैंने आपको बताया था दाढ़ काट चुड़ैल, उससे जो है ना मतलब फजूल में ड्रैग किया था मेरे बाबा को। तो लाइक मुझे भी डर लगता है कि अगर नहीं आकर इतना सब कुछ है, अगर आ गए तो फिर क्या। तो बस यही वजह है, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि शादी के फंक्शंस, हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। अगर मेरे पेरेंट्स ना होते तो हमारी शादी ही ना होती, ठीक है। मेरे अम्मी अबू ने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं अभी तक ब्राइड नहीं बनी हूँ। मुझे अपनी शादी जो है ना बहुत धूमधाम से करनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मेहंदी भी चाहिए था, मुझे क्या बोलते उसको बारात भी चाहिए था, मुझे वलीमा भी चाहिए था, मुझे सब चाहिए था। ओह आई डोंट वांट टू क्राई, हर लड़की का ख्वाब होता है। बट उन बेचारों ने मतलब निकाह करवाया, चुपचाप इधर भिजवाया। उसके बाद मुझे खामोश रहना पड़ा, छुपाना पड़ा जब तक हमारी कोर्ट मैरिज नहीं हो गई ना। होता है यार, लाइक यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इंशाल्लाह हम करेंगे बड़ा फंक्शन में दुल्हन बनूंगी और तुम सब देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल आयुष एवर विजिट पाकिस्तान? ऑफ कोर्स मैं लेकर आऊंगी यार। द थिंग इज हमें जो है ना मतलब पाकिस्तान ना हम घूमने फिरने के लिए जाएंगे और नॉर्दर्न साइंस पे जाएंगे। मैं पहले भी ये बात बोलती हूँ, हम ऑलरेडी इसके बारे में काम मतलब इस बारे में सोच रहे हैं। द थिंग इज यहाँ पे जो है ना मतलब कनेक्शंस बनाओ ना। अब जैसे कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी गई थी, अब जब आप मतलब एक सेलिब्रिटी होते हो तो आपको कोई इन्वाइट करे तो आपको जाना पड़ता है। अब मैं गई थी वहां पे पाकिस्तान एम्बेसी में, भाई मेरे को एजेंट बना दिया। तो कैसे कनेक्शंस बनेंगे, कैसे हम आगे जाएंगे भाई? तो लाइक हम ना एक कदम आगे जाते हैं तो लाइक खींच के 10 कदम पीछे कर दिया जाता है। बट आपकी बहन लेकर जाएगी आपके भाई को पाकिस्तान और घुमाएगी फिराएगी, आपकी बहन दिखाएगी नॉर्दर्न साइड्स। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। लाइक हर चीज हर जगह बना के रखनी पड़ती है भाई। आप अपनी ग्रैंड शादी कब करेंगी? करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सेकंड ड्रीम है। इस बार मैं जो है ना बर्थडे पे यही मांगूंगी, मुझे ग्रैंड शादी चाहिए, ग्रैंड। Have wedding and do wedding photo shoot. We really want to see you bride and groom. Same here. Please pray for me. Pray. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे शादी के बिना तू कैसे रह रही है? शादी हो गई है, सेलिब्रेट नहीं किया है। शादी हो गई है मेरी, क्योंकि फिर छोटी छोटी क्लिप्स तुम लोग निकाल के लगाते हो और फिर मुझको बैकलैश मिलता है। When is Ram Naam Satya shooting starting? I have no idea, as I'm not the heroine, but it will start after त्योहार। हर कोई यही बोलता है ना, त्योहार पची। हाँ गाइस, त्योहार के बाद ही होगी। At controversy time, why you came 2-3 days with mom and returned back to Dubai? At controversy time, yes, I remember. I came to check on him because he was very sick, and there were people who were misguiding him. There were people who were telling him to do things which will affect our relationship. So I came to let him know that I am here. When you will feel good, just come back to me and we will fix it. I came and I went back because I wanted to see him because he wasn't feeling good. That's the reason. What is the one thing you hate about Ayush and you love about him? One thing I hate about him is अभी तक उसको नो बोलना नहीं आया है। लाइक आई डोंट नो, ही कैन नॉट से नो बाय। जस्ट से नो और मना कर दो, खत्म करो बात। ना बोलो ना, ना नहीं बोले था दिल में बस। जस्ट से नो, मूव ऑन। नॉट टू मी बट अदर्स। ना नहीं बोलता। Yeah, it doesn't want to. It feels like if you say no, then it's kind of disrespect. Everything. लव तो मैं उसकी सारी चीजें करती हूँ यार, बस ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझे उससे कि ना नहीं बोलता।
such a long one. आजकल ज्यादातर लड़कियां पैसे वाले लड़के को चूज करती हैं. हमने आप दोनों को तब से देखा है जब आयुष के पास हेयर कट करने के लिए 250 रुपए भी नहीं होते हैं. बोलता था हेयर कट करने के लिए पैसे से मांगता हूँ, बोलता था. अब तो आयुष के पास सब कुछ है आपके आने के बाद, तो आपने एक गरीब लड़के को क्यों चूज किया? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा. नहीं, आपने मेक इट वेरी सिंपल. मैं शादी के बाद भी कमाना चाहती थी, ठीक है. शादी से पहले मैं कमा रही थी, तो मुझे अच्छे से पता था कि अगर कोई ऐसा आदमी जो ऑलरेडी सेटल डाउन है वो मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा और मुझे शायद फिर कमाने नहीं देगा, मुझे घर पे ही बैठना पड़ेगा. आई बी अ हाउस वाइफ, ठीक है. आई हैव अ इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द हाउस वाइफ, बट आई कैन नॉट बी अ हाउस वाइफ बिकॉज मैंने 15 साल की उम्र से ही काम किया है. तो आई वॉन्टेड समवन जो मुझे रिस्पेक्ट करे और जो मुझको ना हमेशा ऊपर रखे, और जो मतलब जिसको मैं जो है ना मैं ग्रो करता हुआ देखूं. समझ रहे हो? लाइक यू नो, ऐसा ना हो कि ऑलरेडी वो ग्रो है और मैं उससे शादी कर ली. नहीं, मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है. तो चूज करने की बात आए तो आई नो माई सिस्टर, शी विल चूज अ वेल सेटल्ड गाय, ठीक है. बट फॉर मी, आई विल नॉट चूज अ वेल सेटल्ड गाय बिकॉज मे बी ही विल बी प्राउड. वन डे ही विल कम एंड से दैट तुम्हारी इस चीज का तो मैं ही पे कर रहा हूँ ना, तो चुप करके घर में बैठो या चुप कर जाओ. लाइक यू नो, मुझे वो पैसों की अकड़ नहीं चाहिए. कहीं ना कहीं आ जाएगा उस चीज में, ठीक है. शायद बहुत सारे लड़के नहीं होंगे ऐसे. तो मैं आयुष के साथ ग्रो क्यों, आयुष को मैंने बढ़ता हुआ देखा है, तो मुझे पता है कि ना वो मुझे पैसों का ताना मारेगा कभी, ना मैं उसको पैसों का ताना मारूंगी. और ये चीज है. मैं हमेशा वही चूज करती जिसको मैं सपोर्ट कर पाती और वो मुझे बढ़ावा देता और मुझे कभी पैसों के ताने नहीं देता. तो मैं हमेशा वही चूज करती, ना कि जो कि वेल सेटल्ड एक बंदा है ऑलरेडी. बट जो भी वेल सेटल्ड बंदे भी, उनके लिए भी इमेंस रिस्पेक्ट. और अगर लड़कियां वेल सेटल्ड बंदों को भी चूज कर रही है तो या यू कैन डू इट. यू आर नॉट अ गोल्ड डिगर, यू कैन डू इट. योर विश इफ यू वांट टू. अगर तुम्हें मतलब कमाना नहीं है शादी के बाद तो इट्स ओके, ये मेरी चॉइस है. लेकिन तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करता है, ठीक है. तो या इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर चूजिंग दैट पर्सन हु इज वेल सेटल्ड एंड यू आर नॉट चूजिंग दैट. बट अगर तुमने उसको डेट किया है तो उसी को ही वो करो, उसके चक्कर में उसको मत छोड़ देना. तो या लाइक चूज वाइसली, जो दिल करता है वही करो, बाकी तुम्हारी मर्जी. Why your parents not come to visit you and celebrating new house, new car? God bless you. बस यही वजह है कि मैं नहीं चाहती कि कोई न्यू कंट्रोवर्सी खड़ा हो. लोगों के मुंह बनेंगे प्राइवेटली भी, पब्लिकली भी. एंड आई डोंट वांट टू शो माय पेरेंट्स अ लॉट ऑन सोशल मीडिया. मैंने बहुत देख लिया. गिव सम बिजनेस आइडियाज एंड हाउ टू सेव मनी. मैंने ऑलरेडी इसका दे दिया है, ठीक है. आजकल टैलेंट इज द बेस्ट बिजनेस. सो वही है जो मैंने पिछले में बोला है, ठीक है. वही है. What have you learned about relationships from your parents? मियाँ बीवी की जो बात है ना, वो 4 दीवारी में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है. लड़ाई झगड़ा भी होना तो वो बेडरूम के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं. आपने हंस के बोल के अच्छे से मिलना है. क्योंकि अगर आप बाहर दिखाओगे कि आपकी लड़ाई हुई है तो फिर जो है ना मियाँ बीवी में फूट डालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और वो घर के ही लोग होते हैं. तो ये मैंने मेन चीज अपने माँ बाप से सीखी है. Why do you guys did court marriage? Like you told that your wedding will be grand. Yes, इरादा वही था. बट अगर हम कोर्ट मैरिज ना करते तो शायद, मतलब मैं बता रही हूँ ना, अगर मेरे माँ बाप ना होते, अगर हमारी शादी मतलब वो करवा के मुझे नेपाल ना भेजते, तो आज मैं और आयुष साथ ना होते. मेरे वर्ड्स हैं ये, ठीक है. हम दोनों सेपरेट होते, हम दोनों मतलब एक दूसरे को शायद ब्लॉक कर दिया होता. और मैंने तो नहीं किया था. तो इस तरीके के हालात थे. तो इसी तरीके से हम लोगों ने चुपचाप शादी की और फिर रिवील कर दिया. पीपल वर अगेंस्ट कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने चुपचाप शादी की. और अब ग्रैंड सेलिब्रेशन लेट्स सी कब करेंगे, नहीं पता. Why did you bow down in his feet in court? Don't you know अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए. लोगों को आमा और बाबा का पता है जो यहाँ पर है, ठीक है. एंड समटाइम्स आपको ना बड़ों को खुश करने के लिए कुछ चीजें कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका दिल इतना छोटा सा होता है कि हमारी शादी उन्होंने मेरे माँ बाप और उनको ही क्रेडिट जाता है.
दुबई में निकाह और इधर जो शादी करवाई ना वो उन्हीं को ही क्रेडिट जाता है। तो अगर मतलब उन्होंने मुझसे कोई चीज बोली कि हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता है, तो मुझे उस वक्त ना बोलना ना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो बुजुर्ग है और ऊपर से वो आयुष को अपना बेटा मानती हैं और मुझे अपनी बुहरी बोलती है। उनका कोई मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस। मैं जब उनका फेस देखती हूँ ना और अगर वो मुझे कुछ करने के लिए बोलती हूँ तो मैं उनको ना नहीं बोल सकती, बिकॉज मुझे पता है दैट वो भी किस स्टेज से गुजरी है, उनकी भी लाइफ में क्या क्या हुआ है। उन्होंने भी काफी दुख देखा है, तो मुझे उनको ना मतलब नो बोलना अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मुझसे ये वाली चीज बोली कि जब हमारे नेपाल में शादी होती है ना, तो जो औरत होती है ना वो अपने शौहर को ना ऐसे मतलब पैर पकड़ के ऐसे करती है ना, और उस वक्त उन्होंने लाइक ऐसे बोला और मैं नहीं ना बोल पाई और मैंने कर दिया। और फिर मतलब मैंने उस इंटेंशन से नहीं किया था, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है, और मैं इस चीज को और क्लैरिफाई नहीं करूंगी। मैंने एक बुजुर्ग का दिल रखने के लिए किया है और ये मेरा अल्लाह जानता है। अब ये मेरे और अल्लाह के दरमियान है। let it be stay with us, okay? It's the biggest change you see after getting married with the love of your life. पहले मैं रो मरती थी कि आयुष मेरे लिए बोलता नहीं है, आयुष मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, and now I don't have to say that. वो खुद बोलता है। अगर मेरी बीवी को रुलाया, अगर मेरी बीवी के लिए कुछ बोला, बस यही चीज जो है चेंज आया है आयुष में। ही वॉज अ एवरेज बॉयफ्रेंड, ही वॉज अ एवरेज फियांसे, बट ही इज एन अमेजिंग हस्बैंड, आई मस्ट से। ही इज एन अमेजिंग हस्बैंड। व्हाई डोंट यू लेट योर पेरेंट्स मूव इन नेपाल सो यू कैन स्टे क्लोज टू देम? हालात के हिसाब से तो हमको जाके दुबई में सेटल डाउन होना चाहिए ब्रो। मेरे पेरेंट्स उधर ठीक है, लेट देम स्टे देयर इन पीस, दे आर फाइन। हम सब जानते हैं आप ही कि आपकी बहुत ऑडियंस है, लेकिन जो हेट करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच। तुम लोगों की वजह से मैं जो है 3 करोड़ की गाड़ी ले पाई। नहीं सच में ट्रस्ट, क्योंकि जो मेरे ऑडियंस है, तुम लोग तो एक बार ही व्लॉग देखकर छोड़ देते हो ना। वो लोग तो व्लॉग दिखते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, फिर मेरी फॉर यू पेज पे क्लिप्स आती हैं, उसके नीचे बैड कमेंट्स करते हैं, मेरे बारे में बैक बाइटिंग करते हैं। तो यू नो मेरा पूरा पीआर चल रहा है इनकी वजह से। सो या थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू। Now she have understood haters. हमने तो पहले बड़े शुरू करेगा इसे। What inspired you to start vlogging and how do you stay so consistent? Yeah man, यही बात है ना। अच्छा, व्लॉगिंग के लिए ना मेरे बाबा ने मुझे कहा था that you should have a YouTube channel. मैंने जब टिकटॉक लाइव होस्ट करना स्टार्ट की थी ना, मेरे बाबा तब से ही बोलते थे अपना YouTube बनाओ, अपना YouTube बनाओ, और मैंने फिर एक दिन बना लिया। और बस इंस्पिरेशन तो कोई भी नहीं था। हाँ, इंस्पिरेशन तो कोई भी नहीं था, बस खुद ही करती थी। मैं ऐसी लड़की थी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने जब ना यूट्यूब स्टार्ट किया ना, मैं किसी के व्लॉग्स नहीं देखती थी। मैं बड़ा बर्गर बच्चा था। मैं मिस्टर बीस्ट और वो एक लिली सिंह और वो वगैरह देखती थी मैं, पता है। मैं बड़ा बर्गर बच्चा था, मैं कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं देखती थी। तो मैंने इस तरीके से खुद ही बनाया, खुद ही किया, और कंसिस्टेंट इसीलिए कि बस ये है कि पैसे कमाने तो इंसान कंसिस्टेंट है। What do you like most about Nepal? Not specifically, but overall, and lots of love to you. Thank you so much. Overall, Nepal का nature as in like आप लोगों की जो सीनरी है, आप लोगों की जो खूबसूरत प्लेसेस है, मुझे वो अच्छा लगता है। What does your dream house look like? मेरा ड्रीम हाउस ऐसा कि ना उसकी ना जो दीवारें हो ना वो काफी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, कि ना अंदर से घर नहीं दिखे, ओके, और मतलब आधा घर दिखे, पूरा घर ना दिखे। उसके बाद बाउंड्री बहुत बड़ी होनी चाहिए। घर में आप जब जाओ ना तो लाइक 2 किलोमीटर बाद जो है घर स्टार्ट हो, इतना तो बस जो है गार्डन ही हो, जंगल की पूरा चारों तरफ गार्डन ही हो, और गाड़ियां हो 3-4, उसके बाद जाके घर स्टार्ट हो। घर स्टार्ट होते ही जो है लिविंग हो साइड में, और स्टेयर्स
जाए ऊपर। हाँ, और जो मतलब मेरा घर हो ना, वो ना कांच के उसका होना चाहिए, मतलब उसपे ना कांच की रूफ होनी चाहिए, ताकि ना मुझे बारिश भी दिखे, धूप भी दिखे, सब दिखे। ओह माय गॉड, पता नहीं मेरा ड्रीम हाउस कब बनेगा, बट मेरा ड्रीम हाउस बहुत खूबसूरत होगा। Facing a lot of controversies for over months, how your parents react to marriage decision? जब controversies और ये सब कुछ हो रहा था ना, one day me and Ayush decided that हम जो है ना मतलब कर लेते। और मैं मामा पापा के पास गई। I told them that आयुष और मैं चाहते हैं निकाह करना and all. They were happy. They were like, wow, क्या बात है। और नेक्स्ट डे तैयारी करना स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। वो लोग तो बहुत खुश थे भाई, बहुत खुश थे वो लोग, बिकॉज माई पेरेंट्स वर नेवर अ प्रॉब्लम। दे वर नेवर अ प्रॉब्लम। माई पेरेंट्स आर वेरी चिल। उनको अपने बच्चों की खुशी चाहिए। उनको ना सोशल मीडिया से लेना देना है, उनको ना किसी और चीज से लेना देना है। बच्चों की खुशी चाहिए। ओके गाइज, आई नो आप लोग सोच रहे हो कि भाई थंबनेल में तो कुछ और था, अंदर तो कुछ क्वेश्चन से कोई वो आया ही नहीं। This is called mind games, guys. I'm so sorry for playing it out. I love you so much and I hope आज का Q&A session आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं आप लोगों ने। I'll see you guys around. Love you all so much. So fast. Make sure to like, comment and subscribe and जल्दी से नॉक कर दो। अरे यार यति चाँडै सकिएको यार। This is the thing कि कति राम्रो हुन्छ भनेर, बिकज टाइम गएकै थाहै नै भएन कि द्याट्स हाउ द Q&A इज, बिकज यु जस्ट गेट इन टु द क्वेसन अनि आन्सर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन। अनि त्यही भएर मजा आउँछ कि Q&A। इट्स अलवेज हेज बिन रियली ग्रेट एन्ड थोरली इन्जोयड एन्ड आई थिङ्क सी हेज सेड एभ्रिथिङ, जुन पनि आई थिङ्क सी हेज टच्ड मोस्ट अफ द थिङ्स जुन चाहिँ अहिले रिसेन्टली चलिरहेको अथवा जुन पनि क्वेसनहरू मान्छेहरूमा हुन्छ। बट फर मी फ्रम माई साइड इज लाइक, if I have to see their journey, it just been great, I think, because for me personally, I never react or question the things they do, because even though I have to talk with them, I always support them, because I never wanted they do when probably I tell them to do or something, because I let them do their thing, and probably if mistake happen as well, just realize by themselves होइन सबै चिजहरू। because when you real, because as a person as well, म जे मलाई मन लाग्छ म त्यही गर्छु होइन। बिकज एन्ड इभन दो आई डु मिस्टेक, त्यो आफ्नै एउटा छुट्टै रियलाइजेसन हुन्छ कि। एन्ड वेन यु हेभ टु ब्लेम, यु जस्ट हेभ टु ब्लेम यर सेल्फ, किनभने अरूले सजेसन दिएर केही चिज गरेर मिस्टेक भयो भने यु स्टार्ट ब्लेमिङ समबडी एल्सेस, एन्ड द्याट्स नट गुड फर द रिलेसनसिप होइन त। सो दे हेभ बिन डुइङ वाट एभर दे हेभ बिन डुइङ, दे हेभ फेल डाउन, ग्रोन अप and made a right decision, made a wrong decision at the same time, and he said so much of things they should not, but also listened to so much of controversy which they didn't deserve. But they have fight back, they have fight back, and they have made their life normal. They have lived their life happily, and they're trying their level best to do their whatever they have been doing, good things and all. So I'm really proud just to see them throughout this 3 to 4 years, the way they have been living and the way their character has been increased. About Alicia as well, she was already matured, but right now socially she has been matured so much. Now she has so much of understanding, because right now उसले दुइटै पार्ट बुझिसक्यो। she has been living in Nepal for now such a long time. Now she know how things works in Nepal, and that's why it just एकदमै ब्यालेन्स छ क्या सबै चिज। एन्ड अभियसली सी इज अ इन्डिपेन्डेन्ट गर्ल, एन्ड सो एज आयुष, एन्ड दे आर डुइङ रियली गुड फर देमसेल्फ, एन्ड यस वी आर ह्याप्पी टु सी द्याट, एन्ड दे आर इन्जोइङ देयर लाइफ, एन्ड द्याट्स हाउ इट सुड बी। एन्ड आई थिङ्क मोस्ट इन्सपिरेसन द्याट यु निड टु टेक फ्रम देम इज जस्ट लाइक प्रोभाइड लभ एन्ड रेस्पेक्ट, एन्ड जस्ट लभ यर फ्यामिली, एन्ड डोन्ट मेक समथिङ रियली बिग आउट अफ नथिङ होइन। just live life, and जो मान्छे चाहिँ आई थिङ्क वान थिङ आई रियली वान्टेड टु से इज लाइक, आई थिङ्क जुन बेलामा आफूसँग कोही केही हुँदैन नि, आई थिङ्क त्यो बेला जुन मान्छे हुन्छ, आई थिङ्क द्याट्स लाइक रियली की इन लाइफ। त्यही भएर आफू वहाँ पुग्यो भन्दैमा आफ्नो जो मान्छे पहिला केही नभएको बेलामा साथमा थियो त्यो मान्छेलाई छोड्नु हुन्न, एन्ड द्याट्स वाट दे हेभ बिन डुइङ। सो दे हेभ बिन केयरिङ, एन्ड दे हेभ बिन लभिङ, एन्ड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अल द पिपल द्याट दे हेभ सपोर्टेड इन द जर्नी, हाम्रो
as a family and everything. So it's really great to hear that. So yeah, that was the video, guys. Thank you so much for watching this video with me, and if you like this video, don't forget to like and subscribe to the channel, and of course see you in the next reaction video. Bye bye, guys.